हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें लिक्विड मैट्रिक्स प्लाज्मा होता है। ब्लड को फ्लूइड ऑफ लाइफ, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ तथा फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी कहते हैं। ब्लड का टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड वह 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो ओरल टेम्परेचर से लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक होता है। ब्लड की पीएच लगभग 7.35-7.45 स्लाइटली एल्केलाइन होती है। ब्लड का वेट कुल बॉडी वेट का 7 से 8% होता है। ब्लड का वॉल्यूम एक एवरेज एडल्ट मेल में 5 से 6 लीटर तथा एक एवरेज एडल्ट फीमेल में 4 से 5 लीटर होता है। न्यू बॉर्न बॉडी में ब्लड वॉल्यूम 80 ml पर केजी बॉडी वेट होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड। स्पेसिफिक ग्रेविटी से तात्पर्य एक सब्सटेंस के वेट का ब्लड के इक्वल वॉल्यूम के वेट से कंपैरिजन होता है। होल बॉडी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.052 से 1.062 होती है। अकेले प्लाज्मा की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.022 से 1.026 होती है। अकेले ब्लड सेल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.092 से 1.101 होती है। ब्लड पानी से अधिक विस्कस होता है। नॉर्मल वैल्यू ऑफ सम इम्पोर्टेंट सब्सटेंस इन द ब्लड। ये सब्सटेंस है, ये नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, ये इस सारणी के द्वारा बताया गया है। ग्लूकोज 70 से 110 mg पर डायलीटर, क्रिएटिनिन 0.5 से 1.5 mg पर डायलीटर, कोलेस्ट्रॉल अप टू 200 mg पर डायलीटर, प्लाज्मा प्रोटीन 6.4 से 8.3 ग्राम पर डायलीटर, बिलिरुबिन 0.5 से 1.5 mg पर डायलीटर, आयरन 50 से 150 mg पर डायलीटर, कैल्शियम 9 से 11 mg पर डायलीटर, सोडियम 135 से 145 MEq पर लीटर, पोटेशियम 3.5 से 5.10 MEq पर लीटर, पोटेशियम 3.5 से 5.10 MEq पर लीटर, क्लोराइड 97 से 107 MEq पर लीटर, बाइकार्बोनेट 22 से 27 MEq पर लीटर। ये नॉर्मल वैल्यू होती है ब्लड के अंदर सब्सटेंस की। फंक्शन ऑफ ब्लड। ट्रांसपोर्टेशन। ब्लड बॉडी का मेन ट्रांसपोर्टर होता है जो निम्न सब्सटेंस को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाने का कार्य करता है। जैसे गैसेज में होता है O2 को लंग से टिश्यू और CO2 को टिश्यू से लंग्स तक ले जाना। न्यूट्रिएंट्स जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड को एलिमेंट्री केनाल से सेल तक और वेस्ट प्रोड्यूस जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन को सेल से स्किन तथा किडनी तक पहुंचाने का कार्य करता है। हार्मोन्स जैसे GH, T3, T4, TSH को ग्लैंड से टारगेट सेल तक पहुंचाने का कार्य ब्लड का। हीमोग्लोबिन आल्सो कॉल्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ऑक्सीजन से रिवर्सिबल जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन तथा कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन बनाता है। रेगुलेशन। ब्लड हमारे शरीर के सभी प्रकार के फ्लूइड्स का आंतरिक होमियोस्टेसिस बनाए रखता है, जैसे वाटर बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस तथा टेम्परेचर रेगुलेशन आदि। तीसरा है प्रोटेक्शन। ब्लड इंजरी के बाद क्लॉट बनाकर अत्यधिक रक्तस्राव से बचाता है। ब्लड में पाए जाने वाले WBC और एंटीबॉडीज के द्वारा इन्फेक्टियस एजेंट से सुरक्षा मिलती है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल। हीमोपोइसिस। जिस प्रक्रिया से सभी प्रकार की ब्लड सेल्स RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स का विकास होता है उसे हीमोपोइसिस कहते हैं। केवल RBC की उत्पत्ति, विकास और परिपक्व होने की प्रक्रिया को इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। WBC के लिए ल्यूकोपोइसिस और प्लेटलेट्स के लिए थ्रोम्बोपोइसिस टर्म का उपयोग होता है। साइट ऑफ हीमोपोइसिस। एम्ब्रियोनिक पीरियड up to 2 month yolk sac, fetus 2 to 6 month liver, spleen, thymus and lymph nodes, fetus 6 से
9 month. Red bone marrow of all bones. Up to age of 20 year, red bone marrow of all bones. After एज ऑफ 20 ईयर, लॉन्ग बोन के एपिफाइसिस जिसमें स्पंजी बोनी टिश्यू होते हैं तथा अन्य स्पंजी बोन्स जैसे इलियक क्रेस्ट, पेल्विक ग्रिडल, वर्टेब्री, स्टर्नम इत्यादि के ट्रेबेकुल में होता है। ट्रेबेकुल स्पंजी बोन्स के निर्माण की इकाई होती है। प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल PHSC, इसको इस सारणी के द्वारा समझाया गया है। मेलोइड स्टेम सेल और लिम्फोइड सेल स्टेम सेल 2 में इसको बांटा गया है। इस सारणी को नीचे समझाया गया है। जैसे प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल में किसी भी प्रकार की ब्लड सेल में विकसित होने की क्षमता होती है। किडनी से निकलने वाले एक हार्मोन इरिथ्रोपोएटिन के द्वारा आरबीसी का निर्माण बढ़ता है। लीवर से निकलने वाले एक हार्मोन थ्रोम्बोपोएटिन के द्वारा प्लेटलेट्स का निर्माण बढ़ता है। बोन मैरो सेल से निकलने वाले साइटोकाइनेज जैसे इंटरल्यूकिन, इंटरफेरॉन्स, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स इत्यादि के द्वारा विभिन्न प्रकार की WBC के डेवलपमेंट को रेगुलेट किया जाता है। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड के कुल आकार का 45% भाग ब्लड सेल से और 55% प्लाज्मा से बना होता है। सेलुलर भाग का 99% से अधिक भाग आरबीसी से बना होता है। WBC और प्लेटलेट्स ब्लड के 1% भाग से भी कम जगह को घेरती है या बनाती है। होल बॉडी में जैसे ब्लड को डिवाइडेड किया गया है, इसमें क्या क्या मिश्रण होता है तो वो चार्ट बताया गया है। बॉडी में ब्लड 8% होता है और अदर टिश्यू 12% होता है। ब्लड के अंदर प्लाज्मा 55% होता है और सेल्स 45% होती है। प्लाज्मा को इस तरीके से डिवाइड किया गया है जैसे प्रोटीन, अदर सॉल्यूशन, वाटर। प्लाज्मा में वाटर 91% होता है, बाकी 8.5% होता है। प्रोटीन 7%। सेल्स में आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स होती है। प्रोटीन एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, फिब्रिनोजन और अदर प्रोटीन्स। और आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स, इसमें WBC को डिवाइड किया गया है न्यूरोफिल, ईसोफेजल, मोनोसाइट्स, बेजोफिल्स, लिम्फोसाइट्स। इसमें बताया गया है पहला ब्लड प्लाज्मा। इसको बताया गया ब्लड प्लाज्मा रक्त में से सभी प्रकार की रक्त कणिकाओं को निकालने के बाद जो स्ट्रो कलर का लिक्विड बचता है उसे प्लाज्मा कहते हैं, अथवा घुलनशील पदार्थों से बना वाटरी फ्लूइड मैट्रिक्स को प्लाज्मा कहते हैं। ब्लड में लगभग 50% से 60% पानी होता है। कोगुलेशन के बाद प्लाज्मा के शेष बचे हुए पानी युक्त भाग को सीरम कहते हैं। सीरम बराबर प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजन, अर्थात सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर जैसे फिब्रिनोजन नहीं होते क्योंकि इसका उपयोग ब्लड क्लॉटिंग में हो जाता है। ब्लड में पाए जाने वाले प्रोटीन्स को प्लाज्मा प्रोटीन्स कहते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स ब्लड के कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑन्कोटिक प्रेशर को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू 25 से 30 mm ऑफ Hg होती है। इस कार्य में मुख्य भूमिका एल्ब्यूमिन प्रोटीन की होती है। एल्ब्यूमिन सबसे छोटा मॉलिक्यूल्स वाला प्रोटीन होता है तथा प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन प्लाज्मा सेल के निर्माण होता है। के अलावा सभी प्लाज्मा प्रोटीन्स का निर्माण लीवर में हेपेटोसाइट के द्वारा होता है। यह पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन और एलर्जिक रिएक्शन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। सेकंड है बेजोफिल्स, डायमीटर 8 से 10 mm होता है इसका। WBC जो बेसिक डाई से अभिरंजित होकर ब्लू
प्लूरल रंग देती है, बेसोविल कहलाती है। यह हीलिंग प्रोसेस में महत्वपूर्ण रोल निभाती है। थर्ड है न्यूट्रोफिल। WBC जो एसिडिक इयोसिन और बेसिक मिथाइलिन ब्लू डाइसेस्टेन जो कि लिस्मांस स्टेन कहलाता है, डाइसेस्टेन होकर वोलेट रंग देती है, न्यूट्रोफिल कहलाती है। ओल्ड न्यूट्रोफिल को पॉलीमार्फोन्यूक्लिक ल्यूकोसाइट PMN कहते हैं क्योंकि इनका केंद्रक न्यूक्लियस कई लोब्स 2 से 5 लोब्स में बट जाता है। यंगर न्यूट्रोफिल को बैंड्स कहते हैं क्योंकि उनका केंद्रक रोड के आकार का दिखाई देता है। न्यूट्रोफिल शरीर की डिफेंस की फर्स्ट लाइन बनाती है। यह WBC का मोस्ट कॉमन टाइप 55-70% होता है। फोर्थ है लिम्फोसाइट्स। इसका डायमीटर होता है 7 to 12 mm। ये WBC का फोर्थ भाग है। लिम्फोसाइट शरीर के अधिकांश इम्यून प्रोटीन के लिए जिम्मेदार होते हैं। लगभग 1% लिम्फोसाइट सर्कुलेटिंग ब्लड में और शेष लिम्फोसाइट ऑर्गन जैसे लिम्फ नोड्स, स्प्लीन तथा अन्य लिम्फोइड्स और ऑर्गन में रहकर फॉरेन एंटीजन से अधिक संपर्क स्थापित करती है। इनमें मैचुरेशन के स्थान और इनके कार्य के आधार पर लिम्फोसाइट्स को 2 प्रकार में बांटते हैं। ए है टी लिम्फोसाइट्स 75% ऑफ टोटल लिम्फोइड्स। चूँकि इनका अंतिम मैचुरेशन थाइमस ग्लैंड में होता है अतः इन्हें टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। टी लिम्फोसाइट्स हमारे शरीर में सेलुलर इम्यूनिटी बनाती है। यह सेल्स मुख्य रूप से वायरस और ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन की सेल को अटैक करती है। लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम बैटल में मेजर सॉलिड का रोल निभाती है। सेल सरफेस के ऊपर पाए जाने वाली यूनिक प्रोटीन समूह जिसे क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन कहते हैं, इसके आधार पर टी लिम्फोसाइट्स 4 प्रकार से बांटी जाती है। पहली है हेल्पर टी सेल, दूसरी है साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स, थर्ड है सप्रेसर टी लिम्फोसाइट और फोर्थ है मेमोरी टी लिम्फोसाइट्स। और इसमें लिम्फोसाइट्स का सेकंड भाग आ जाता है बी लिम्फोसाइट्स। इनमें मैचुरेशन की अंतिम प्रक्रिया बोन मैरो, आफ्टर बर्थ और लीवर में होती है। यह सेल शरीर में ह्यूमोरल इम्यूनिटी अथवा बीटा सेल इम्यूनिटी बनाती है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी से तात्पर्य एंटीबॉडीज या IG के द्वारा प्रदान की गई प्रतिरोधक क्षमता से होती है। कुछ बी लिम्फोसाइट्स प्लाज्मा सेल में ट्रांसफॉर्म होकर गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन बनाती है। गामा ग्लोबुलिन नामक प्रोटीन से एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबिन IG का निर्माण होता है। प्लाज्मा सेल आर द ओनली सोर्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन। एंटीबॉडीज आक्रमणकारी ऑर्गन विशेष रूप में बैक्टीरिया के विरुद्ध फ्लाइट करती है। बी लिम्फोसाइट्स प्लाज्मा सेल, मेमोरी बी प्लाज्मा प्रोड्यूस एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबिन IgG, IgM, IgA, IgE और IgD। इनको 5 प्रकार में विभाजित किया गया है। और बी सिंपल लिम्फोसाइट्स में मेमोरी बी सेल्स में कीप मेमोरी फॉर नेक्स्ट इन्फेक्शन बाय सेम ऑर्गन। ठीक है। एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबिन्स, देर आर 5 टाइप ऑफ एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबिन्स इन आवर बॉडी। इम्यूनोग्लोबिन ए अल्फा। IgA मुख्य रूप से ब्रेस्ट मिल्क, कोलेस्ट्रम, स्वीट टीयर और सैलावा में पाया जाता है। इट प्रोवाइड्स लोकल इम्यूनिटी। सेकंड है इम्यूनोग्लोबिन गामा IgG। यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 80% पाए जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन IG होता है। मात्र IgG ही प्लेसेंटा को क्रॉस करके मां से फीटस में जा सकता है। एंटीबॉडी D इज IgD। यह क्रोनिक इन्फेक्शन
को इंडिकेट करता है क्योंकि इसका स्तर सीरम में संक्रमण के कुछ दिनों बाद बढ़ता है। इम्यूनोग्लोबिन एम, IgM, यह एक्यूट इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है क्योंकि संक्रमण के बाद सर्वप्रथम प्लाज्मा सेल में इसका स्राव होता है। एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी में IgM ही होता है। IgM की पेंटामेरिक संरचना होती है क्योंकि यह इम्यूनोग्लोबिन की 5 सबमिट से बने होते हैं। इसे लखपति मॉलिक्यूल्स, मिलियनरी मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं क्योंकि यह 1,50,000 मॉलिक्यूल वेट वाला भारी मॉलिक्यूल्स होता है, अतः यह प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता। नेक्स्ट है इम्यूनोग्लोबिन इसोफेजियन, IgG, यह एलर्जिक और हाइपर सेंसिटिविटी एनाफाइलेटिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है 5 इम्यूनोग्लोबिन IgD, इट सीक्रेट इनटू वेरी लेस अमाउंट एंड इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। फोर्थ लिम्फोसाइट्स के बाद में है 5 है मोनोसाइट, इसका डायमीटर 14 से 18 μm होता है। सबसे लार्जेस्ट WBC होती है। यह सेल प्राय किडनी शेप अथवा हॉर्स शो शेप्ड न्यूक्लियर से बनी होती है। मोनोसाइट 24 घंटे तक ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट होने के बाद टिश्यू में मूव होकर अपने आकार को बढ़ाकर मैक्रोफेज में रूपांतरित हो जाती है। कुछ मैक्रोफेज पर्टिकुलर टिश्यू में फिक्स हो जाते हैं, उन्हें फिक्स्ड मैक्रोफेज कहते हैं, जैसे लीवर में कुपर सेल, लंग्स में एल्वेयर सेल और CNS में माइक्रोग्लिया इत्यादि। कुछ माइक्रोफेज ब्लड के माध्यम से टिश्यू में घूमती रहती है जिन्हें वंडरिंग घुमंतु मैक्रोसेप कहते हैं, मैक्रोफेज कहते हैं। मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल दोनों फैगोसाइट की प्रक्रिया में सम्मिलित होती है। फैगोसाइटोसिस एक 3 स्टेज प्रक्रिया है जिसमें फैगोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और मैक्रोफेज के द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अन्य फॉरेन एजेंट्स, एंटीजन और कोशिकीय कचरा, सेल डेब्रिज को निगलकर नष्ट किया जाता है। ल्यूकोसाइटोसिस इंक्रीज WBC काउंट अबव 11,000 सेल्स पर ml। ल्यूकोसाइटोसिस का कॉज है इन्फेक्शन, एलर्जी, हैवी एक्सरसाइज, एनेस्थीसिया, सर्जरी आदि। टाइप ऑफ ल्यूकोसाइटोसिस, इंक्रीज न्यूट्रोफिल, एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हाई स्ट्रेस बर्न इत्यादि। इंक्रीज ईसोफेजियल, इंक्रीज बेसोफिल, इंक्रीज मोनोसाइट्स, इंक्रीज लिम्फोसाइटोसिस। ल्यूकोपीनिया, एबनॉर्मल लो लेवल ऑफ WBC बिलो 4000 सेल्स पर ml। इट इज़ ऑलवेज ए हार्मफुल कंडीशन। इसका कॉज होता है रेडिएशन, एनाफाइलेटिक शॉक, कीमोथेरेपी, टाइफॉइड एंड सिरोसिस ऑफ लीवर। थर्ड है प्लेटलेट और थ्रोम्बोसाइटोसिस। प्लेटलेट्स का निर्माण एक मैक्रोसाइटोसिस के 2000 से 3000 कणों के विघटन द्वारा होता है। प्लेटलेट बिना केंद्रक के रंग विहीन डिस्क के आकार की एक सेल का टुकड़ा होता है। डायमीटर ऑफ प्लेटलेट्स 2 से 4 μm इसका डायमीटर होता है और इसका वॉल्यूम होता है 7.5 क्यूबिक माइक्रोन। प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन 5 से 7 दिन होता है। डेड प्लेटलेट को लीवर और स्प्लीन में पाए जाने वाले पिक्स माइक्रोफेज के द्वारा हटा दिया जाता है। प्लेटलेट्स में निम्न 3 महत्वपूर्ण गुण होते हैं: एडेसिव, एग्रेशन एंड एग्लूटिनेशन। एडेसिवनेस, एग्रेशन, एग्लूटिनेशन। उपरोक्त तीनों प्रॉपर्टी के कारण प्लेटलेट प्लग बनाकर डैमेज ब्लड वेसल से ब्लड लॉस को रोकने में सहायक होती है। प्लेटलेट्स की संख्या के कम होने से ब्लीडिंग की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। प्लेटलेट की संख्या बढ़ने से थक्का बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो थैंक यू गाइज वाचिंग फॉर वीडियो, और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप एंड ब्लड टाइप्स।
सब्सक्राइब करें चैनल को एंड लाइक करें वीडियो को। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फॉर वीडियो।